हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 28 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हड़प्पन साइट लोथल। सो लोथल बेसिकली एक हड़प्पन साइट है और लोथल की अगर हम प्रेजेंट डे लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ है, ये है गुजरात में। और लोथल जो है ये फेमस है अपने डॉकयार्ड के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते हैं हम। स्टेटमेंट 1 है, लोथल इज़ नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड एंड बीड मेकिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। लोथल जो है वो डॉकयार्ड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज़ मिली है, बहुत सारी सील्स मिली हैं, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, एविडेंस मिले हैं राइस ग्रेन्स के। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फाउंड हुई है हड़प्पन कल्चर की। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, आइटम्स सच एज सील्स, टेराकोटा फिगरेंस एंड राइस ग्रेन्स पर फाउंड एट द साइट। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ से राइस ग्रेन्स जो है वो फाउंड हुए हैं, सील्स फाउंड हुई हैं, बहुत सारे टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स फाउंड हुए हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, प्रेजेंट डे जो हम बात करें ये साइट कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 यहाँ हमारे पास तीनों ही करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा ऑल 3। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अजमेर शरीफ दरगाह। सो अजमेर शरीफ दरगाह से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है और हमने यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द दरगाह इज़ डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये जो अजमेर शरीफ दरगाह है ये बेसिकली किसकी दरगाह है, ये सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो आंसर नहीं होगा बिकॉज ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, द उरूस फेस्टिवल कॉमेमोरेटिंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स हेल्ड एट द दरगाह। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो उरूस फेस्टिवल होता है ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है और डेथ एनिवर्सरी पे। डेथ एनिवर्सरी किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर ये बेसिकली उरूस फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे जो आंसर हो गया हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा आंसर होगा नाइदर 1 नॉट 2। सो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम उदय स्कीम एम्स टू। सो पीएम उदय स्कीम की अगर हम बात करें, सो पीएम उदय स्कीम बेसिकली ये किस चीज़ के लिए, पीएम उदय, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। तो पीएम उदय जो है स्कीम, इसका बेसिकली एम क्या है, इसका एम है ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड करना जो रेसिडेंट्स हैं अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के नेशनल कैपिटल में यानी कि दिल्ली में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। पीएम उदय स्कीम का जो एम है वो है प्रोवाइड करना ओनरशिप राइट्स किसे, जो रेसिडेंट्स हैं अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ के नेशनल कैपिटल रीजन में यानी कि दिल्ली में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज एम्ड टूवर्ड्स। सो यहाँ पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके लिए है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रलाइजिंग एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल पब्लिकेशन फॉर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेगासस सॉफ्टवेयर। सो ये पेगासस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे करेक्ट बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ सर्विलेंस स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो ये बेसिकली पेगासस क्या है, पेगासस सॉफ्टवेयर जो ये सर्विलेंस है, स्पाईवेयर है, ये किसने डेवलप किया था, ये इजरायली कंपनी ने डेवलप किया था, एनएसओ ग्रुप ने। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर पर्पसेज सच एज ट्रैकिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये किसी स्पीशीज़ वगैरह को टारगेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है ये स्पाईवेयर है और ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बेसिकली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ करती है पेगासस स्पाईवेयर। और इसका जो कि मिसयूज़ भी हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं चीज़ें, तो इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। दैट्स वाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में थी, न्यूज़ में थी। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये ट्रैक नहीं करती, कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह के लिए नहीं है ये पेगासस, कोई ये एक स्पाईवेयर है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे हैं तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। सो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट
इन रिस्पेक्ट ऑफ NDMA। सो यहाँ पे NDMA की नाइट्रोसोडियम मिथाइलामाइन जो है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमने बतानी है कौन सी जो करेक्ट है। सो एन नाइट्रोसोडी मिथाइल एमाइन। सो यहाँ पे जो है NDMA की फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ वॉलाटाइल नाइट्रोसेमाइन केमिकल कंपाउंड। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि क्या है, ये एक वॉलाटाइल नाइट्रोसेमाइन केमिकल कंपाउंड है। सेकेंड है यहाँ पे एक्सपोजर टू NDMA हैव वेरी लो चांसेस ऑफ कैंसर इन पेशेंट्स। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि लो चांसेस होते हैं, वेरी लो चांसेस होते हैं कैंसर के पेशेंट में। सो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर से रिलेट करता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं लीवर कैंसर से। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है हमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड है मेटफॉर्मिन मेडिकेशंस हैज़ बीन फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद NDMA लीडिंग टू रिकॉल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। सो द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ अ सेमी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सो IPC की अगर हम बात करें तो ये सेमी ऑटोनॉमस नहीं है, ये ऑटोनॉमस है, ये फुली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही आती है, बट ये सेमी ऑटोनॉमस नहीं है, ये ऑटोनॉमस जो है इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस कमीशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर। और जो इसके हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ जो है, हेल्थ सेक्रेटरी, वो होते हैं इसके चेयरमैन। एंड दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे लिखा है सेमी ऑटोनॉमस। ये सेमी ऑटोनॉमस नहीं है, फुली ऑटोनॉमस है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट लेज आउट स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटीज़ एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट ड्रग्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, हमने यहाँ पे करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी कि जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो क्या है, बेसिकली रेगुलेट करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है अंडर सेक्शन 26A ऑफ एक्ट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इस एक्ट की अगर हम बात करें, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की अगर हम बात करें इस एक्ट की, इसका जो सेक्शन 26 कैपिटल A है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ पावर है किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को प्रोहिबिट करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द सेल ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इज़ नॉट रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है बिकॉज सेल ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट होगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी मेजर्स इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेज 1 ऑफ द ग्रैप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सो ग्रैप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग एंटी स्मोक गन्स एंड वाटर स्प्रिंकलिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा, यूजिंग एंटी स्मोक गन्स एंड वाटर स्प्रिंकलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the primary objective of the fiscal responsibility and budget management act 2003। सो FRBM की अगर हम बात करें, सो इस एक्ट का बेसिकली एम क्या था। सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना था। इसका मेन एम जो था FRBM एक्ट 2003 का जो मेन एम था वो था फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। सो यहाँ पे अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है, तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है उसका डिफरेंस जो होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना ये एम था FRBM एक्ट का 2003। FRBM एक्ट का जो एम था वो था फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे राइट आंसर होगा, टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस
फिजिकल डेफिसिट। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।